कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। जिज्ञासा है, आगम में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा है? आत्मा को इसलिए कहा कि आत्मा शुद्ध निश्चय से किसी भी कर्मों से बंधा हुआ नहीं, क्योंकि कर्म से बंध को प्राप्त होता है। स्थिति अनुभाग बंधी कर्म में ही डलता है। प्रकृति प्रदेश बंध भी कर्म में ही होता है। आत्मा से साथ तो संश्लेष संबंध होता है और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से बंधक भाव नहीं होता। इसलिए शुद्ध निश्चय की अपेक्षा आत्मा का जो स्वभाव है, संसार दशा में तो बंधक भाव है, लेकिन जैसे जल का स्वभाव शीतल है लेकिन अग्नि पर रखने पर गर्म भी होता है, लेकिन अग्नि हटा दी जाए तो फिर तो शीतल स्वभाव है। तो ये कहलाता है पर निरपेक्ष परिणति। पर सापेक्ष परिणति में तो आत्मा बंधी है, कर्म बंधा है, बंधक भाव है, लेकिन पर निरपेक्ष यदि सारे कर्म हटा दिए जाएं तो फिर भी क्या आत्मा का स्वभाव कर्मों को बांधना है? तो ऐसा अबद्ध पुट्टम आदि जो शब्द कहे गए, इस शुद्ध निश्चय से आत्मा का स्वरूप तो ऐसा ही है। बंधक भाव जो है तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। जो गर्मी आई है जल में तो विभाव, वो तो सिगड़ी के निमित्त से आई है, ओरिजिनल उसका स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार बंधक भाव जो आए ये तो राग द्वेष भाव से आए हैं। आत्मा का स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है, तो ना तो भाव कर्म, ना द्रव्य कर्म, ना नो कर्म निश्चय नहीं की अपेक्षा जानना चाहिए। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु पूज्य श्री गुरुदेव। जिज्ञासा है, मुनियों के 6 आवश्यकों में स्नान नामक आवश्यक का उद्देश्य तो समझ में आता है, लेकिन अदंत धावन नामक आवश्यक समझ में नहीं आता। इसका क्या उद्देश्य क्यों रखा? क्योंकि इसके कारण से मुंह में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और महाराज जी लोगों के स्वास्थ्य खराब रहते हैं। पहली बात, मुंह में जितने भी जो हैं अदंत धावन इसलिए किया गया, अदंत धावन की करने से हमें कुल्ला करना पड़ेगा, भोजन के पहले करना पड़ेगा, मंजन चाहिए पड़ेगा, पर प्रत्यय का सहारा लेना पड़ेगा, और भोजन के समय जाके करेंगे तो वहाँ उल्टी को उकाल करना, मुंह में पानी देकर फेंकना पड़ेगा। अब वो मुंह का पानी कहाँ फेंकेंगे? आहार के पहले करना पड़ेगा जब भी आहार नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात है, एक बार मुंह खाने के बाद, भोजन करने के बाद कभी नहीं करते। यदि हम लोगों के कारण से मुंह में बीमारियां होती हैं तो ये दुनिया में जितने दांतों के डॉक्टर हैं ये साधु संतों के लिए ही हैं कि दुनिया के लिए? ये मुंह खराब उनके हो रहे हैं जो दिन भर घिसते रहते हैं, दिन में 3-3 बार मंजन करते हैं, चौथी बार कर लें तो कोई बना। जो दिन भर मंजन करते रहते, मुंह धोते रहते हैं, अस्पतालें उनसे भरी हैं कि महाराजों से भरी हैं? और मुंह के अंदर कभी कोई बीमारी होती ही नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होती। कितने % मुनिराज हैं जिनको दांतों की पारिया होगा? कितने %? मुश्किल से कोई एक आध साधु को होता है। पारिया से सारी दुनिया भरी पड़ी है जो दिन भर मंजन करते हैं।
पता नहीं कितने पेस्ट गिरते हैं कोलगेट का, पता नहीं क्या क्या, तो भी उनके मुंह से दुर्गंध आती है। आप लोग दिन भर मंजन करते हो तो भी आप लोग, कई लोगों के मुंह से इतनी दुर्गंध आती है कि उनके पास नहीं बैठ पाते। और हम लोग देख लीजिए, सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके आते हैं लोग, सबके सामने आते, सब दर्शन करते, कोई ऐसी दुर्गंध नहीं आती, महान ऐसी दुर्गंध कि तुम लोग को असह्य नहीं हो जाए। बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते। प्रकृति ने जो बनाया था, मंजन बनाया ही नहीं था, जरूरत ही नहीं मंजन में। क्योंकि यदि व्यक्ति खाना के समय, भोजन के समय अच्छी तरह से कुल्ला कर ले, फिर उसके बाद मुंह में कुछ भी नहीं खावे, तो मुंह निरंतर साफ रहता है। प्रकृति ने मुंह में कफ दिया, थूक दिया, गीलापन दिया, इससे मुंह निरंतर साफ रहता है। मुंह में कभी कीड़ा नहीं पड़ता। कीड़ा पड़ते हैं पेट की खराबी से, और पेट की खराबी आती है विभिन्न प्रकार के अभक्ष खाने से, रात में खाने से, गरिष्ठ खाने से, अभक्ष खाने से, वो खाने से पेट में खराबी आती। पेट की खराबी से दांत खराब होते, पारिया होते। मैंने कई डॉक्टरों से सलाह की, बोले महाराज दांत गंदे हो, मैले हो, इससे कोई पारिया मारिया नहीं होता, वो पेट की खराबी से होता है, जिनका कुपच हो जाता है, गंदे पदार्थ खाते। आप तो इसी से अंदाज लगा लीजिए कितने महाराजों को दांतों में तकलीफ है। ऐसी बात नहीं, मैं ना नहीं कर रहा हूं, कुछ को है, कितनों को होगी। सारे दांत, सारे भगवान महाराज बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मध्यम भी हैं। 100 महाराजों को आप चेक करिए और 100 श्रावकों को चेक करिए, किनके दांतों में, किनके पेट में खराबी निकलती है। 100 महाराजों को चेक करिए आप, और 100 श्रावकों को चेक करिए, कितने % साधु के पेट खराब हैं, कितने % श्रावक के, कितने % साधु के दांत खराब हैं और कितने % श्रावक के, कितने % साधु के मुंह से गंध दुर्गंध आती, कितने % ग्रस्तों के से। आप खुद निर्णय कर लेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य बहुत समझदार थे, बहुत होशियार थे, बल्कि पेस्ट करने से बहुत नुकसान है। सारे मसूड़े घिस जाते हैं, दांतों की ओरिजिनल जो परतें होती वो घिस जाती हैं, बहुत नुकसान है मंजन करने से। मुख शुद्धि जरूर होना चाहिए। जो हम लोग आहार की बात करते हैं, आहार के पहले किया जाए वो मंजन है, आहार के बाद जो किया जाता है वो मुख शुद्धि है। मुख शुद्धि लवंग से, कोई ऐसे कोई मंजन है जैसे बादाम के छिलके का, कोई ऐसे जो है उन मंजनों से मुंह में रगड़ के मुख शुद्धि की बात कही। हम लोग मुख शुद्धि करते हैं आहार के बाद, मंजन नहीं करेंगे, मुख शुद्धि करेंगे। और दूसरा, राग का वृद्धि का कारण होता है। दांतों को लोग क्यों चमकाते हैं? जिससे फ्रेशनेस आती है, थोड़ा स्मार्ट आते हैं, सुंदर दिखते हैं। अरे भाई इनकी दांत देखो कैसे चमक रहे हैं सोने से, चांदी से। तो राग की वृद्धि भी होती है। कोई कीड़े नहीं, कोई बारियां नहीं, कोई बीमारी नहीं होती मंजन करने से। इसलिए ये तुम्हारी धारणा मिथ्या है। आप खुद देख लीजिए, अच्छे अच्छे महाराज लोग हैं, जिंदगी में कभी नहीं किया, लेकिन दांतों में कोई बीमारी नहीं, कोई खराबी नहीं। अब दाढ़ में दर्द हो जाए, ये हो जाए, तो ये तो देखो, ये तो किसी को भी हो सकता है। मैंने यही कहा कि संसार में जितने दांतों के डॉक्टर हैं, ये सब महाराजों के काम आते हैं कि मंजन करने वालों के काम आते हैं। इन अस्पतालों में मंजन वाले ज्यादा जाते हैं कि बिना मंजन वाले? हम लोग तो कभी गए नहीं। कभी कोई होता है, दांत हिलता है, निकल जाता है, या थोड़ा बहुत कभी कभी होता है किसी साधु को, तो वो तो अपवाद तो सब जगह होता है। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। आप तो इसी का जवाब मैं तुमसे मांगता हूं कि संसार में जितने दांतों के डॉक्टर हैं, वे सब दांतों की खराबी किसके? पारिया की दवाई महाराज के लिए निकली थी कि आप लोगों के लिए? मुंह में दुर्गंध आपके लिए निकला था? चलो यहां पर अमेरिका में कितने लोग हैं जिनके दांतों की बीमारियां हैं? सबसे ज्यादा अमेरिका में है दांतों की बीमारी। सबसे ज्यादा अमेरिका वाले, जो दिन भर घिसते रहते हैं, दिन भर। 60% डॉक्टर महाराज जी अमेरिका में सब दांतों के हैं। दांतों के डॉक्टर क्यों? वहां पर तो सफाई होती है, सब सफाई करते हैं। वहां तो कोई मुनिराज नहीं है, वहां तो अदंत धावन नाम का मूल गुण नहीं है, वहां तो महावीर स्वामी का सिद्धांत नहीं है, वहां तो कोई भी बिना मंजन के नहीं रहता। जिस घर में कोई बिना मंजन के नहीं रहता है, उस घर में कभी दांतों की बीमारी नहीं होना चाहिए, पेट की खराबी नहीं होना चाहिए। महानुभाव, और मैं तो कहता हूं कि इतनी बड़ी ये जो तुम मंजन कर लेते सवेरे से ना, कुल्ला कर लेते, बहुत बड़ी औषधि रहती है। बताते कि सुबह के मंजन में इतना बड़ा एंटीबायोटिक दवाई होती है कि यदि दांत खुजली हो जाती, उस पर लगाते थे पहले, दांत के ऊपर
दाढ़ ठीक हो जाती है। तो हमारे महावीर स्वामी सर्वज्ञ थे, उन्होंने अदंत धावन सब तरफ से ठीक है, कहीं से दूर दूर तक नुकसान है ही नहीं। से मंजन करने से नुकसान जरूर बहुत सारे हैं, दांतों को घिसने से जरूर बहुत सारे हैं, बस शुद्धि जरूर पूरी अच्छी तरह करना चाहिए। भोजन के बाद कुल्ला अच्छी तरह कर लीजिए और बिल्कुल मुंह को साफ रख लीजिए। तुम लोग सुबह उठ करके बिना मंजन के बाहर आओ, तुम लोगों को खुद मुंह कड़वा होता है। कैसा लगता है तुम लोगों को? बिना मंजन के सुबह सुबह मुंह कैसा लगता है? कड़वाहट होती है। और दूसरे के सामने जाओ तो वो घृणा करता है। और मैं तो इतने आज 40 साल हो गए, कभी मंजन नहीं किया, मुझे तो कभी सुबह उठ करके मुंह कड़वा लगता ही नहीं। और आप लोग आगे सुबह से बात करते हो, नहीं तो ऐसे थोड़ी करोगे महाराज के मुंह से गंध आ रही है, कोई नहीं करता। 40 साल से मंजन नहीं किया, लेकिन मुख शुद्धि पूरी करता हूं। आहार के बाद पूरा कुल्ला करता हूं, कोई दाना दांतों के अंदर न रह जाए, ऐसा मानना चाहिए। शीला जैन भोपाल से, हे गुरुवर नमोस्तु, जिज्ञासा है, हम घर से निकलते समय बोलते हैं, मैं ये नहीं बोलती मैं जा रही हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ जय जिनेंद्र, और निकल जाते हैं, और आते जाते समय जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो यह ठीक है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका व्यवहार है, कोई बात नहीं। इंजीनियर राकेश वसुंधरा नगर दमोह से, गुरुवर सतसत नमन, मेरी जिज्ञासा है, शादी विवाह में लकड़ी के खाम के चारों ओर फेरे होते हैं, इसका आगम में क्या उल्लेख है? इसका जैन दर्शन में क्या महत्व? कोई उल्लेख नहीं, हमारे यहाँ तो कोई उल्लेख नहीं, कोई चर्चा नहीं। ये तो किसी खाती ने बना दिया कि शादी में मुझे कुछ मिलना चाहिए, किसी ने बना दिया तो बन गए। हमें तो कहीं भी जैन आगम में ये खाम का उल्लेख कहीं नहीं मिला। हमारे तो हवन की और जिनेंद्र देव भगवान की 7 परिक्रमा लगा देना ही खाम है, भगवान ही खाम है, और भगवान का जो मानना मना वही खाम है, वही खाम, और कोई उल्लेख नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आजकल लगाते भी नहीं लोग। सोनम जैन सागर से, नमोस्तु गुरुवर, आजकल भक्तांबर हीलिंग का कार्यक्रम जगह जगह चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गर्भ संस्कार एवं कई बीमारियों का इलाज हीलिंग से हो जाता है, ऐसा दावा कर रहे हैं। जिज्ञासा है कि भक्तांबर से हीलिंग करना कहाँ तक उचित है? हीलिंग है ना, वो रेकी। कोई बाधा नहीं है, हम निषेध भी नहीं करेंगे, भक्तांबर है, महिमावान है, तो कोई बाधा नहीं। राकेश बांझल, रिपोर्टर, गुना, मध्य प्रदेश, गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री, आपकी कृपा से हम लोगों को भूगर्भ के अनेकों जिन बिंबों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, परंतु कहा जाता है मुगलों के साथ युद्ध के दौरान अनेकों शास्त्रों को नष्ट किया गया था, तो क्या अनेकों शास्त्रों को भी भूगर्भ में रखा होगा? और यदि रखा है तो इन शास्त्रों या जिनवाणी को कैसे प्रकट किया जा सकता है, अथवा इन जिनवाणी के दर्शन कैसे हमें मिलेंगे? क्यों नहीं रख सकते? मूर्तियां पाषाण और धातु की होती थी, इसलिए सुरक्षित हैं। शास्त्रों को जमीन में गाड़ के भी रखा होगा तो सुरक्षित नहीं रह सकते, मिट्टी के अंदर जाएंगे खत्म हो जाते, कोई नहीं बच सकते, क्योंकि वो अपने आप सैकड़ों हजारों साल तक मिट्टी के अंदर कोई शास्त्र, क्योंकि शास्त्र कागज पे होते हैं, ताम्रपत्र पे यदि शास्त्र होते तो मिलते, जैसे यंत्र मिलते हैं, यंत्र जो तांबे के मिलते हैं वो मूर्तियों के साथ यंत्र भी मिलते हैं, ऐसा। राजीव जैन शिवरार्थी, अमरपाटन, महाराज श्री त्रिवार नमोस्तु, शंका है कि ऐसा पढ़ा है, ग्रस्त श्रावक परिग्रह से सहित होने से उसका जाप में सामायिक में मन नहीं लग सकता है, क्या जाप और सामायिक करने से विशेष लाभ नहीं होगा? लाभ तो होगा, जाप और सामायिक करने से लाभ नहीं तो किससे होगा? जितना होगा उतना होगा, होता तो है। सर्वोदय विद्या बाल मंडल सर्वेश जैन सिरोंज, मेरी गुरुवर के चरणों में सर्वोदय विद्या बाल मंडल की सभी बच्चों की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। जिज्ञासा है, पहले आहारों के बाद लोग बाजे बालों को बुलाते थे और मन चाहे पैसे देते थे और लोग खुश होते थे, पर महाराज जी के कहने पर अब हम मंडल वाले बच्चे माता जी महाराज जी की अगवानी या कोई धर्म कार्य में बैंड लेकर जाने लगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं महाराज जी, और हमें बसोर जैसे अपशब्द कहते हैं, तो क्या महाराज जी धार्मिक कार्य में या अगवानी बैंड बाजे बजाने में हम लोग को दोष है? बहुत अच्छा कह रहे हैं, जो कहते हैं उनकी मति मारी गई है। ये बाजे हमारे यहाँ सौधर्मेंद्र बजाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। और नहीं, आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा देख सकती है। हाँ, तो आत्मा वो अवध ज्ञान के माध्यम से देखेगी, यदि स्वर्गों में चले गए तो देखेगी, और यदि अवध ज्ञान नहीं है तो नहीं दिखेगा उनको, क्योंकि देखने के लिए अभी पूज्यवर पूज्यपाल स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, ज्ञान का 6 उपशम है,
लेकिन तद्रूप उस समय अंगोपांग नाम कर्म का उदय न होने से वह ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाते ही अंगोपांग नाम कर्म समर्थ नहीं है पुरानी बात याद करने में। दूसरा, जो उसने पूर्व भाव में किया है उसकी धारणा, उसकी स्मृति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम नहीं है कि उसको पूर्व भाव की याद रह जाए। मात्र एक कारण है, अवध ज्ञान के माध्यम से वो जान सकता है अथवा जाति स्मरण से भी जान सकता है। सविता उदयपुर से पूज्य गुरुदेव नमोस्तु गुरुवर्ग परिवार में जब किसी जीव के दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हो तो वह जीव ना किसी की सुनेगा ना ही किसी की मानेगा। ऐसे में भी जो रिश्तेदार उसके गलत कर्म में उसके साथ हैं तो क्या उनके भी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है? और महाराज जी, उस जीव की मनमानियों को पूरे परिवार को सहना पड़ता है, तो ऐसे में सब क्या ऐसा करें? कोई नहीं कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, वो चाहे तो दर्शन मोहिनी का नष्ट कर सकता है। प्रत्येक जीव का शुरुआत में तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता ही है। सभी मिथ्या दृष्टि होते, लेकिन पुरुषार्थ करने पर, निमित्त मिलने पर सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते। दर्शन मोहिनी का नहीं, उसका एक प्रमाद है, वो चाहे तो दर्शन मोहिनी को दूर कर सकता है। अब वो नहीं कर रहा है, वो नहीं करना चाहता है, ये उसकी भूल है। जिस दिन कभी ठोकर लगेगी, जिस दिन वो कभी ठोकर खा के चेत सकता है, बाद में ऐसे नहीं चेतेगा, ठोकर खा के चेतेगा। रोहित जैन कोटा से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आत्मबल कमजोर होने से व्यवसाय व अन्य कोई भी संबंधित कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। गुरुदेव कृपया समाधान बताएं कि आगम मार्ग अनुसार जिनवाणी के वचनों द्वारा संबोधित करते हुए आत्मबल को किस तरह हम मजबूत बनाएं। आत्मबल तो इसलिए मजबूत होना चाहिए कि जो हमने कर्म किया है, हम प्रातःकाल प्रवचनों में भी कहा था, जिस व्यक्ति ने जो हमें किस्मत में मिला है वही हमारा है, उसी में हम खुश हैं। पर वस्तु के ऊपर जो वस्तु पर है, मेरे ज्ञान में आ रही है, उस वस्तु के कारण ना तो हम विचार करें, ना हम उसको पाने का सोचें। हमारे पास जो है, जो हमारे भाग्य में है और हमारे पुरुषार्थ से जो हमें मिल रहा है, यही हमारी सच्ची निधि है। उसी को जन्नत मान लें तो तुम सुखी हो जाते हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुभाष चंद्र सोनपत नमोस्तु गुरुवर। जो राशि हम दान देने की स्वीकृति करते हैं वो दें या कमेटी बढ़ा चढ़ाकर लिखकर मांगती है वो दें, कृपया मार्गदर्शन करें। जो राशि उन्होंने पहले दान देने के लिए घोषित की है, बोली है, और बाद में कमेटी बढ़ा चढ़ाकर लिखकर मांगती है, तो वो दें या हम? देखो, तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। बड़ा चढ़ा करके ना तुम झुंझला गए हो। आप ये भी तो देखें कि भाई आपने राशि कम दी थी, कमेटी बड़ा चढ़ा के क्यों मांग रही है? क्योंकि जिस कार्य पे आप नाम लिखवाना चाहते वो उतने में नहीं बन पा रहा है। और उस समय कह दिया था, इसलिए बाजार में जब जाओ ना तो एक बार अष्टपरातिहारे बनना थे, तो अष्टपरातिहारे मेरे सामने ही चर्चा हो रही थी, तो उसने बताया था कि इतने रुपया रखेगा, इतने में बन जाएंगे। और 8 दिन बाद जब कहा तो उसने कहा इतने में नहीं बनेंगे, महंगे हो गए। तो मैंने, कैसे महंगे हो गए? बोले चांदी का भाव बढ़ गया। अब जिस समय घोषित किया था तो कमेटी ने विचार, कमेटी के सीधा, तुम उसको लांछन लगा रहे हो। कमेटी कितनी बेचारी सीधी है कि उस समय चांदी का भाव सस्ता था तो उन्होंने कहा इतने बन जाए साहब, इतने दे देना। लेकिन जब तक वो बनवाने का भाव आओ तो भाव बढ़ गया। तो कमेटी ने कहा भैया भाव बढ़ गए तो आप बढ़ा दो। तो ये बड़ा चढ़ा के नहीं कहता, ये तुम्हें पाप से बचा रहा है। किसी भी वस्तु में कम पैसा लगने पर उस समय कम रखे गए, किसी कारणवश बाद में जाकर के उसमें मूल राशि बच रही है और कमेटी आपसे कहती है कि साहब आपकी निधि जो बन रही है उसमें इतना पैसा लग रहा है, तो वो आपका हित ही कर रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं कि आपकी पूरी वस्तु पर आपका नाम लिखा जाएगा, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, वो दूसरे का लगेगा तो आपको निर्माण का दोष आएगा। कमेटी अपने घर से तो लगाएगी नहीं, गुल्लक से लगाएगी, किसी गरीबों का लगाएगी, अन्य पर्पज से लगाएगी। इसलिए आप ये भी सोचें कमेटी किस लिए बढ़ा करके ले रही है, बस इतना सोचो पहले, किस लिए बढ़ाना चाहती है। जिस वस्तु का हमने बोला था उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया इसलिए बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको हितकारी मानो और कमेटी का आभार मानो और कमेटी को जय जयंत करो, भैया बहुत अच्छा हुआ, हमें आपने एक दोष से बचा दिया, बहुत अच्छा हुआ कि आपने बता दिया कि भाई अब थोड़ा महंगे बन रहे हैं।
उसका उपकार मानो, क्योंकि वो वस्तु तुम्हारे नाम से बनेगी, लेकिन अब उतने में नहीं बनेगी जितना तुमने बोला था। अरे चलो कोई बात नहीं यदि लेट हो जाए तो ब्याज दे देना, उतने में बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति, आज तक मैंने मंदिर में ऐसे लोग नहीं देखे, कोई तुम्हारे से कोई ऋण ले जाए तो 8 दिन लेट हो जाए तो ब्याज। कोई नहीं कहता साहब 1 साल हो गया मेरे बोली बोले, 1 साल का ब्याज सहित बोली किसने दिए। 1 आध 2 के केस तो आए हमारे पास, ब्याज सहित बोली। अरे भाई 5 साल हो गए, 5 साल से आप मेरे पास लेने नहीं आए, चलो ये ब्याज सहित पकड़ो। यानी ज्यादा मांग लिया तो आपको दिक्कत है, लेकिन आपने 5 साल तक वही राशि पहली साल में ले लेता तो 5 साल तक उसने तुमसे राशि नहीं ली, तो 5 साल तक तुमने उस पैसे से कितना कमा लिया, कितना ब्याज कर लिया। कभी ये भी किया करो कि मंदिर की बोली जितने दिन बाद दो, कम से कम ब्याज सहित देता करो। मैं बहुत कमेटी से पूछता हूं, ब्याज सहित आप कौन लौटाता है? चलो उनकी बात अलग है, जिन्होंने संकल्प पहले ही से किया है कि हम ये पैसा 5 साल में देंगे, उनको तो ब्याज नहीं देना, उनको नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने 5 साल का पहले ही संकल्प किया कि भाई ये पैसा मैं 5 साल में दूंगा, जिन्होंने कोई संकल्प नहीं किया, बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने बोली लगाते समय कमेटी ने कहा भाई पैसा तुरंत जमा कराना पड़ेगा, फिर भी सालों बाद जमा कराया, तो कभी ये नहीं कहा कि भाई मुझे पैसा तो तुम्हारा तुरंत जमा कराना था, साल भर का ब्याज बता दो क्या हुआ। बंधुओं, उसको उपकार मानो, बस इतना पूछ लो कि वो बढ़ाना क्यों चाहते हैं। यदि जिस मूल्य का बढ़ गया है तो बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसको बड़ा चढ़ा के मत बोलो, ये बोलो कि बड़ा करके कमेटी ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, ऐसे कमेटी को कितना पुण्य लगेगा ये पूछो। हमने 1 लाख रुपया बोला था किसी कर वास्तु के लिए, 6 महीने बाद वो 1.25 लाख में बन रहा है। कमेटी ने फोन किया, साहब आपने 1 लाख बोला था, अब वो 1.25 लाख में बनेगा। ऐसा कहने वालों कितना पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। ये कमेटी धन्य है जो सामने वाले को निर्माल से बचा लिया। अनिल जैन नायक गोरखपुर, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, जिसका पालक मेथी आदि भाजियों का त्याग है, ऐसी दशा में सुखाई गई पालक मेथी इत्यादि लेने में कोई दोष है क्या? अब ये सब चीजें देखो, जब त्याग है तो त्याग है, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो। अनानास जो पाइन एप्पल है वो भक्ष है कि नहीं? अभक्ष है, क्या है? अनानास लेते ना? अनानास तो सब लेते, और बाकी आगे का मुझे मालूम नहीं, क्या क्यों पूछ रहे आप। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, एक दिन आपने प्रवचन में बोला था कि जब भी हम कोई कार्य करें या फिर कहीं बाहर जाएं तो हमें भगवान को उस कार्य के पहले सूचना देनी चाहिए ताकि सब मंगलमय हो। लेकिन अगर सूचना देने के बाद वह कार्य फिर कहीं बाहर जाना कैंसिल हो गया तो फिर क्या दोष लगेगा? और भगवान को हर तो बात भगवान को सूचना दे दो कि भगवान आई एम सॉरी प्लीज। ठीक है। दूसरा प्रश्न इनका, जब हम मंदिर जी में पूजन पाठ करते हैं तो पूजन पाठ करते समय रोज दीपक जलाकर पूजन पाठ करना, तो इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु महाराज जी, क्षोभसम सम्यक्त्व के साथ मनुष्य अथवा त्रियंच जीव मरण करता है तो क्या वह अगली गति में सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होगा या मिथ्यात्व के साथ? यदि देवगति में गया है तो सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। देवगति से आया है और नरक गति से आया है तो सम्यक दर्शन लेकर आ सकता है। लेकिन मनुष्य त्रियंच में गया तो सम्यक दर्शन नहीं, मनुष्य नरक में गया तो सम्यक दर्शन नहीं। छायक सम्यक दृष्टि छोड़कर बद्धा, इसको क्षोभसम की बात कहा जा रहा हूं। और मनुष्य त्रियंच में गया तो भी सम्यक दर्शन नहीं। देव पर्याय में नियम से सम्यक दर्शन लेके जाना चाहे तो जा सकता है, कोई बाधा नहीं। गोली जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी, साथ ही सभी महाराज सभी को क्षमी, नमोस्तु पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही का क्या मतलब होता है महाराज जी? दूसरे के अधीन हमें सुख कैसे मिलता है? क्योंकि उसका अधीन है, अपन चाह रहे कि वो हमारे लिए जगा देगा, वो ही नहीं उठा तो काय का सुख है? तो पराधीन है ना, अपन सब जानते हैं, दूसरे के भरोसे अपनी जिंदगी चलाना कब तक चलेगी, कब वो बिगाड़ जाए, कब वो हमारे लिए
ट्रेन के बजाना है, ट्रेन ही नहीं आई, लो साहब रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करोगे? ऐसा पूजा में ओम ह्रीम अरहम का क्या अर्थ होता है महाराज जी? ये अपने आप में बीजाक्षर कहलाते हैं, मांगलिक कहलाते हैं। अर्थ जब ये बीजाक्षर बन के आते तो अनंत अर्थ होते हैं, और जो जिसके साथ लग जाते हैं उसी अर्थ रूप परिणत हो जाते हैं। अत्र अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ आवाहनन अत्र मम सन्निहितो कर्म, ये इसका क्या अर्थ होता है महाराज जी? ये सब के सब अपने आप में एक भाववाचक, एक संकेत वाचक है। ठा ठा स्थापनम, तो एक प्रकार के ठहरो ठहरो, रुको रुको, शाब्दिक अर्थ अलग है और रूढ़ अर्थ अलग है। जैसे ठा ठा का अर्थ होता है रुकना, रुकना है भगवान, रुको रुको, ऐसा। ठा ठा का अर्थ होता है भगवान ब्राजो, स्थित हो। सन्निधिकरणम, मैं आपका सन्निधिकरण चाहता हूँ, मैं आपकी निकटता चाहता हूँ, ऐसा। अंजलि जैन कोटा से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री, जब किसी के शरीर में असाध्य रोग हो जाते हैं, असहनीय दर्द हो जाता है, तो उनके बार बार आत्मघात करने के भाव आते हैं। ऐसे में हम लोगों को कैसे उनको समझाना चाहिए, कैसे मनोबल बढ़ाना चाहिए? यही करना चाहिए कि मरने से कोई साता नहीं मिल जाएगी। जो कष्ट अभी है इससे ज़्यादा कष्ट और सहन करना पड़ेगा। जब इतना ही कष्ट सहन नहीं हो रहा है और आत्मघात के साथ मरोगे तो और ज़्यादा कष्ट होंगे। यहाँ बिंदु समान कष्ट सहन नहीं हो रहा है, आत्मघात करने वाले सागर के समान कष्ट होगा। नैवेद्य अतिशय जैन कोटा राजस्थान, नमोस्तु महाराज जी। पांचों ज्ञान की उपयोगिता सरल उदाहरण से अलग अलग समझा दीजिए। मोक्ष में कार्यकारी कौन सा ज्ञान माना जाएगा? पांचों ज्ञान में दो ज्ञान मोक्ष के कारण हैं। केवल ज्ञान तो हमारा स्वभाव पर्याय है। मति और शुद्ध ज्ञान, ये दो ज्ञान ही हमारे मोक्ष के कारण होते हैं। अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान हमारे पुरस्कार हैं। हो और नहीं हो कोई जरूर नहीं, होते हैं तो अच्छी बात, नहीं होते हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि ये रूपी को विषय बनाते हैं। मति और शुद्ध ज्ञान जरूर, बिना मति ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता। शुद्ध ज्ञान तो जनक कह दिया केवल ज्ञान का पूज्य अकलंग स्वामी ने, कि शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में मति शुद्ध ज्ञान, दो ज्ञान कार्यकारी होते हैं। प्रभा जैन देवरी सागर, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु। जिज्ञासा है, भक्तांबर विधान और शांति विधान बिना मानने के पूजा के समान कर सकते हैं क्या? देखो, जितना उससे करोगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप लोग कॉपी में लिखा रहता है 10 नंबर लिखाई के, 10 नंबर राइटिंग के मिलेंगे, तो अब तुमने पूरा पेपर सही किया है, लेकिन राइटिंग ठीक नहीं तो 90 नंबर में से मिलेंगे। इसी प्रकार आपने 10 नंबर मारने के हैं, अब शेष आपने सब कुछ सही किया तो 10 नंबर कम हो जाएंगे मारने के। ऐसा करने में बाधा नहीं है, लेकिन नंबर कम होंगे। अश्विनी गोधा, जौहरी बाजार, जयपुर, नमोस्तु महाराज जी। रोजाना नित्य नियम पूजन करके बचे हुए शेषाक्षत घर ले जा सकते हैं क्या? प्रतिदिन ले जाने की जरूरत नहीं, ले भी नहीं जाना चाहिए। कभी विशेष अनुष्ठान हो, कोई नागल किया है, गाड़ी लाए हो, कोई मांगलिक कार्य है, तो अनुष्ठान में ले जाओ, प्रतिदिन ले जाना उचित नहीं। पारुल जैन गंज बासवदा, गुरुवर के चरणों में सब परिवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि यदि कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसे एकासन करना चाहिए या नहीं? यदि कोई व्रत हमने उपवास से ले रखा हो तो वो व्रत गर्भावस्था के दौरान करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, और फिर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। नविता जैन कोटा, सत्संग विराजित मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। जैनिज्म में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करने का मन है, कुछ टॉपिक्स का सुझाव चाहिए। मेरा इंटरेस्ट करणानुयोग चरणानुयोग में है, आप बताएं हम किससे कैसे सलाह लेकर कार्य प्रारंभ करें? कार्य प्रारंभ पढ़ने के लिए। हाँ, तो करणानुयोग आप प्रारंभ कीजिए, क्या बात है। रत्वार सूत्र से आप शुरू करें, सबसे सरल, और उससे छोटा करना है तो जैन सिद्धांत प्रवेश का। करणानुयोग के प्रवेश करने के लिए जैन सिद्धांत प्रवेश का आप पहले से पढ़ लें, उसमें परिभाषाएं आई हैं। परिभाषा याद आई नहीं तो आपको प्रवेश करने में सुविधा जाएगी। तो जैन सिद्धांत प्रवेश का गोपाल दास बरिया जी की, उसके बाद आप तत्वार सूत्र के बाद फिर आगे आप गति अपने आप हो जाएगी। अविनाभाव, इनका दूसरा प्रश्न है, अविनाभाव तथा व्याप्ति क्या होता है महाराज जी? अपना भाव का अर्थ होता है जहाँ यह है तो यह है। जैसे अविनाभाव, ज्ञान दर्शन आत्मा के साथ अविनाभावी है। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, ये अविनाभाव समझ। व्याप्ति कहलाते हैं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। ये व्याप्ति ज्ञान का तर्क को। तर्क पूछा, तर्क चिंतन में क्या फर्क है? हाँ, तो तर्क एक चिंतन अलग है, चिंतन तो एक विश्लेषण है, तर्क एक उसको सिद्धि करने का उपाय है। जैसे मैंने कहा इस पर्वत में अग्नि है,
क्या तर्क है? क्योंकि धुआं निकल रहा है। जब किसी अनुमान से किसी वस्तु को सिद्ध किया जाता है तो उसके माध्यम से वो तर्क कहलाता है, व्याप्ति कहलाती है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में विराजित अपने घरों पर टीवी के समक्ष सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले जिनालयों के लिए एक नाम यहाँ पर आया, जैनेन्द्र कुमार, श्रीमती राजेश, राहुल, पूर्णिमा, अभिषेक, वैशाली, टीना, अरियंत, सिद्धिर्षव, यशस्वी जैन समाज झांझरी परिवार केंट गुना 1 लाख रुपए की राशि से स्वर्ण दान बड़े बाबा के, विश्व के बड़े बाबा की वेदिका के लिए 51 रुपए की राशि परल रोहिणी जैन पौत्री, प्रेमलता जैन कोटा, और जो चल रही गौशाला के लिए निधि जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5500 रुपए की राशि प्रदान की है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रथम जिज्ञासा है विनय भाई आबा, श्रीमती आबा, अहमदाबाद, गुरुवार के चरणों में सपरिवार की नमोस्तु। परम पूज्य महाराज श्री, अब सभी जगह मंदिर और तीर्थ क्षेत्र खुल गए हैं, परंतु आपके दर्शन बिजौलिया वाले बड़े बाबा के समक्ष विधान शांति धारा का सौभाग्य हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा कब दिन आएगा कि हम लोगों को ये सारा पुण्यार्जन करने का मौका मिले, हम बड़े बाबा के चरणों में विधान कर सकें, शांति धारा कर सकें? ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि हम लोग आपके चरणों के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। लोग मुझे सबसे ज्यादा निडर मानते हैं और संसार में इस कोरोना बीमारी सबसे ज्यादा डरने वाला मैं ही साधु। हमारे सब साधु दिलेरी से घूम रहे, बिहार का रहा मैं यहाँ, और मेरे डरने का कारण एक है कि मुझे बीमारी से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे कुछ हो जाएगा तो कितने लोगों को दुख होगा, उनके दुख की चिंता करके मैं छुपा बैठा हूँ। 9 महीने लगभग हो गए। 19 मार्च को हमने इस मंच से घोषणा की थी कि इसको जो जहाँ है वहीं रहे और सबके लिए, आपको सबको मालूम। आप बहुत अति होकर के 19 मार्च बहुत सुरक्षित होकर के बहुत उसके करके रह रहा हूँ। सारे क्षेत्र खुल चुके, बहुत दिन से 8, 10 दिन, 15 दिन हो गए, हर दिन कोई ना कोई महाराज, सब क्षेत्र खुल गए, सब में लोग जा रहे हैं, सब महाराज लोग बिहार कर रहे हैं, यहाँ तक कि विधान हो रहे, खूब पंचकल्याणक हो रहे और पंचगणा हाउसफुल पंडाल चल रहे हैं। लोग मेरे महाराज जी आपके यहाँ तो दर्शन भी मुश्किल से मिल रहा है, जब आप सुबह निकलते हो तो दूर से कर लेता हूँ। तो भाई देखो, बहुत सावधानी। मेरा तो एक ही कहना है कि मुझे यह रत्नत्रय इतना भा गया है, इतना भा गया है कि मैं इस रत्नत्रय को किसी दुर्घटना के माध्यम से इसमें किसी प्रकार का हीनता नहीं लाना चाहता। इसलिए क्योंकि अकाल आदि में मरण करके क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वहां क्या रखा है। ये रत्नत्रय की स्थितियां हैं बहुत, इसलिए सावधान होकर चलते हैं और रत्नत्रय को हमें बचाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपनी बहादुरी दिखाना। अति कर्कश आचरण मां भूतो। अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार की 4 चुटका में कहा, यदि तुम दिलेरी दिखाकर कुछ होगा नहीं, ठीक है नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, अरे नहीं होगा, हो गया तो फिर क्या करोगे? महाराज को क्या करोगे? तुम तो तुरंत होकर के ऑक्सीजन लग जाएगा, वेंटिलेटर पे चले जाओगे, दवाई चलो, महाराज को क्या करोगे? कल्पना तो करो एक थोड़ी बहुत, क्या कर लोगे फिर? 2-3 महाराज चले गए ना, ऐसा सुना है जी। तो इसलिए मैं डर के रहा। यदि आप लोगों की सबकी भावना है तो देखो, मैं अपनी शर्तों के साथ, मैं तो आपके सामने आऊंगा नहीं, आऊंगा तो दूर से आऊंगा आपके साथ, जैसे तुम कहो मुझे महाराज के पैर छूने दो, ये तो नहीं होगा। चलो एक बात का विचार करता हूं, 2-3 दिन से बहुत डिस्कशन चल रहा है और ये 16 दिन का पखवाड़ा आ रहा है। कोई अपन सगुन उठाते हैं, पूज्य गुरुदेव की अपेक्षा से 16 दिन का पखवाड़ा बहुत शुभ मानते हैं, शुक्ल पक्ष का 16 दिन होना। तो इस 16 दिन के अंदर मेरी मर्यादा सुनना, पहले सब लोग भीड़ होके नहीं आएंगे। 16 दिन के लिए जो 2 प्रकार का करता हूं कि यहां बिजौलिया क्षेत्र पे ये अंदर का एरिया जिसमें हम रहते हैं, ये तो पूरा नाकाबंदी रहेगी, उसके अंदर तो आप आ नहीं पाओगे। बड़ा मंदिर में और गगन बिहारी में और पंडाल का स्थान में, ये 3 स्थानों पर बैठ करके आप 16 दिन तक एक विधान कर सकते हैं, शांति विधान।
16 दिन के शांति विधान। जय हो। पहला आह्वान उनके लिए है जो 16 दिन बिजोलिया में रह करके विधान करना चाहते हैं, शांति विधान। बाकायदा मारना मरेगा, मारना मरने के साथ आपको विधान कराया जाएगा। 2 घंटे का लगभग समय लगेगा। और जो 16 दिन, क्योंकि ये बहुत शुभ है, और अभी जो 16 दिन का पखवाड़ा पड़ रहा है, हो सकता है ये पखवाड़ा कोई शुभ का संकेत दे रहा हो। शायद इस पखवाड़े के बाद सारे विश्व को कुछ राहत मिल जाए इस महाबीमारी। जय हो, जय हो। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैंने कभी गारंटी दी भी नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। पुरुषार्थ हमेशा हवा चले तो दीपक को हाथ जरूर लगाना चाहिए, फिर नियत के ऊपर है जो होगा। अपन एक पुरुषार्थ करते हैं कि 16 दिन तक बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र में आकर के शांति विधान प्रतिदिन, एक शांति विधान प्रतिदिन करेंगे। तो जो 16 दिन के लिए आना चाहें उनको, लेकिन ध्यान रखना इस एरिया में आप स्कूल में या वहां लॉज में आपको रहने का स्थान मिलेगा, नहीं तो तुम कहो हम संसारा के बाजू में रुके कमरों में। ये तो वहां रुक करके 16 दिन पर आप आएंगे। 2 घंटे का आपका विधान होगा। पूरा कार्यक्रम अभी भैया करेंगे। तो पहला मौका उनको है जो 16 दिन के लिए रेगुलर 16 दिन विधान करेंगे। दूसरा उनको है जो 1 दिन का विधान करेंगे। 16 आज किसी का विधान, एकम को किसी का, दोज को किसी का, तीर्थ का, 1 दिन का विधान। आप सुबह आएंगे, शाम को आप वापस हो जाएंगे। आप सुबह आइए, दोपहर में विधान होगा। 1:30 बजे से लेकर के 3:30 4 बजे तक विधान होगा, सबकी सुविधाओं को ध्यान में रख करके। और अपना पर आइए, सुबह आए ठीक, और शाम को आप तुरंत वापस चले जाएं। भीड़ लेके नहीं आए, बसें लेके नहीं आए। एक व्यक्ति पूरा गांव मिलकर के 1 दिन विधान करना चाहे नहीं, एक चूल्हे पर एक ही विधान होगा। जिस पे एक चूल्हे पर जो रोटी बनाते हैं वो ही उस विधान में शामिल होंगे। दूसरा चूल्हा है, विधान भी दूसरा है। हाँ, नहीं तो तुम कहोगे सब मिलकर के अपन चलो रे बस लेके चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक चूल्हे पर एक विधान होगा, क्योंकि ये सगुन के लिए किया जा रहा है। ये विधान नहीं, अनिष्ट निवारण के लिए किया जा रहा है, ये शुभ मंगल के लिए किया जा रहा है। तो सगुन को सगुन के हिसाब से होगा। विधान करते समय तुम लोग जितने लोग बैठोगे, पूछा जाएगा क्या जितने लोग विधान में बैठे हैं सभी एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं? यदि आपने कहा नहीं हमारा चूल्हा अलग है, तो आपको विधान में बैठने नहीं दिया जाएगा। एक चूल्हे पर रहने वाले ही बैठेंगे, चाहे तुम्हारे ब्याई जी हो, चाहे तुम्हारे और कोई भी हो, चाचा हो चाहे भतीजे हो। एक चूल्हे का एक विधान होगा। और यहां पूछा जाएगा बराबर, यदि आपने कहा कि हमारा रिश्तेदार बहनों आ गया तो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं क्या? नहीं, अलग है, तो उसको अलग विधान करना पड़ेगा, उस विधान में शामिल नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये आपके सगुन के लिए किया जा रहा है, आपके अनिष्ट निवारण के लिए किया जा रहा है, आपकी इष्ट सिद्धि के लिए किया जा रहा है। और ये पखवाड़ा 16 दिन का है, इसलिए तो प्रतिदिन जिस तारीख में तुम्हें विधान करना हो, जिस तारीख में आपको 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 30 तारीख के बीच में जो तारीख आपको सूटेबल पड़े उस तारीख में आप यहाँ नाम दे दें। अभी किसके पास नाम लिखाना है ये नाम दे देंगे। मात्र हम 30 तारीख तक के लिए ये खोल रहे हैं ड्रा। आगे के लिए यदि भीड़ भाड़ ज्यादा आई तो मैंने बंद करना पड़ेगा फिर। और जो विधान करने बैठेंगे उनको बड़े बाबा का अभिषेक करने का भी मौका मिलेगा। जय हो। बड़े बाबा बाकायदा उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। वहां आप लोग जाएंगे तो जो अंदर रहने वाले हैं बिल्कुल अलग रहेंगे, भीड़ भड़क का बिल्कुल नहीं होगी, बाकायदा व्यवस्थित ढंग से होगा। यानी आप आएंगे, अभिषेक करेंगे, आपका कलश अलग होगा, आपका जल अलग होगा, सब कुछ व्यवस्था कर दिए। कोरोना के लिए कोरोना के जितने नियम हैं वे सारे नियमों का पालन किया जाएगा, सारे सिस्टम यहाँ पालन किए जाएंगे। आपका मुख में मार्क्स रहेगा वो भी आपको अच्छे मार्क्स बना के यहाँ से दे दिए जाएंगे, शुद्ध 16 के केसरिया या जैसे भी बनेंगे वैसे दे दिए जाएंगे। और व्यवस्थित ढंग से आपको बैठना है। तो जो 16 दिन विधान करने आएंगे उनको भगवान का अभिषेक मिलेगा। शांति धारा जरूरी नहीं है, शांति धारा की आपको बोली लेना पड़ेगी, लेकिन अभिषेक तो आप कर सकेंगे। जो आज 9 महीने हो गए लोग उन्हें भगवानों का अभिषेक नहीं कर पा रहे, चाहे वो बिजोलिया के हों, चाहे पूरे भाग चौगले के हों, मेवाड़ के हों, चाहे बाहर के हों। तो आज और 2 दिन का समय है, बस 2 दिन, कल और परसों में जितने नाम आ जाएंगे, क्योंकि
15 तारीख से इसका प्रातः काल से शुरू हो जाएगा अभिषेक का, और दोपहर में समय आप बता देना। तो ये कार्यक्रम बहुत बड़ा सगुन के रूप में है, और कल तक जितने जितने जल्दी नाम आ जाएंगे उनको दे। एक दिन में 10 नाम भी आएंगे तो चलेगा, एक नाम भी आएगा तो चलेगा, लेकिन सगुन के रूप में मिलकर के मत देना, इंडिविजुअल अपने देना। उसकी व्यवस्था क्या बनाई है वो ये कह रहे। दूसरी व्यवस्था बनाई है 31 तारीख और 1 जनवरी। लोगों ने कहा महाराज कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग घूमने तो जाएंगे ही जाएंगे। आप हम लोगों को पापों से बचा लो तो बचा लो, नहीं तो हम लोग तो पापों में जाएंगे। तो 1 तारीख को जनवरी के दिन, प्रति बार जनवरी, देखो ये अनायास किसी के भाग्य से छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। हाँ, 9 महीने के बाद पता नहीं, मैं तो बहुत लोगों ने बीच में हमें डिगाने का भाव किया, मैं नहीं डिगा, पता नहीं किनके भाग्य से हो सकता है 2021 आना ना जी, 2021 में कुछ होने वाला है अच्छा, इसलिए मेरे भाव हो गए। नहीं तो इस परिस्थितियों में मैं छूट ही नहीं देता। एकदम भाव आया कि ठीक है 1 जनवरी के दिन पूरे दिन भर बड़े बाबा का अभिषेक चलेगा। जय हो, जय हो। सुबह से 1008 कलश तो निश्चित ही कर दिए कि 1008 कलश तो होंगे। उस दिन 1 जनवरी को दिन में 3 बार शांति धारा होगी, एक प्रातः 7 बजे, दूसरी 11 बजे, तीसरी 4 बजे, 3:30 4 के बीच में जो भी है। ये 3 बार शांति धारा, क्योंकि उस दिन लोग, पिछले साल आपको मालूम यहाँ 1 जनवरी को ठाठ था जोरदार। 1 जनवरी को क्या मेला लगा था यहाँ अपन केवल ज्ञान स्थली पर, इनक्यावन पांडुशिला लगी थी। मूल नायक निज बंदर के भगवान खुद चल करके वहां पहुंचे थे, गगन बिहारी के पास, गगन बिहारी के पास पहुंचे थे। और पिछले साल का तो ठाठ बहुत था, वो तो एक, और इस बार के लिए अपनी जैसी सुविधा हो जैसी हो, तो 1 जनवरी को आपको बड़े बाबा का अभिषेक करने की स्थिति बनेगी। और वो शांति धारा 3 बार होगी। अभिषेक दिन भर चलता रहेगा, जैसे सुविधा होगी वैसे लोग आते जाएंगे, अभिषेक करते जाएंगे। लेकिन संभवतः यदि शुद्ध धोती दुपट्टा आप अपना ला सकें तो आप खुद अपना धोती दुपट्टा लेके आवे। सर्वोत्तम तो यही है हमारे, सर्वोत्तम शुद्ध करके लाएं। कोई स्टील के डिब्बे में पैक कर लें, कैन में पैक कर लें, बेटर यही रहेगी। स्कूल में आपको स्थान व्यवस्था रहेगी, वहां इस एरिया के अंदर जिसमें हम लोग रहते उधर नहीं आओगे, स्कूल में आप रहोगे और वहां से कपड़े पहनकर सीधे बड़े मंदिर में आओगे, अभिषेक करोगे और पुनः स्कूल में जाकर के वहां से रवाना होगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए चलो आज 9 महीने बाद इस मंच से कोई घोषणा हुई बिजोलिया तपोदय चीत क्षेत्र को ओपनिंग करने की, खोलने के लिए। बंधुओं, हम बड़े ही सौभाग्यशाली, और ये बात बिल्कुल सच है कि चातुर्मास के पश्चात परम पूज्य महाराज श्री के पास जब ये कोरोना महामारी की घोषणा हुई, लॉकडाउन हुआ, लोग तड़प गए मछली की तरह। और अभी बार बार महाराज श्री के पास तक किसी ना किसी के द्वारा संदेशा पहुंचता है कि महाराज श्री में दर्शन करना है। महाराज श्री कहते हैं कि जो यहाँ आएगा उसको कोई आशीर्वाद नहीं, और जो घर पर रहेगा उसको 3 हाथ से आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हमारा न जाने कौन सा पुण्योदय आया कि परम पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों के ऊपर दया की, बरसात की, और ये आने वाली 15 तारीख से 30 तारीख तक हमें शुक्ल पक्ष का एक बड़ा महत्व, और आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि अगर कोई शुक्ल पक्ष 16 दिन का पखवाड़ा पड़ता है तो उस समय शांति विधान प्रतिदिन होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि हो सकता है कि इस विधान के दौरान हमें कोरोना से हमेशा के लिए शांति मिल जाए और हम कोरोना से मुक्त हो जाएं। तो जिन लोगों को भी विधान करना हो, परम पूज्य महाराज श्री ने सारा आदेश दे दिया, और उनके आदेश का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि गुरुओं की सुरक्षा करना हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए दूर से आपको दर्शन मिलेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से जब शांति धारा मध्याह्न होगी, परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से शांति धारा होगी, आपके परिवार का नाम उल्लेख किया जाएगा। यदि आपको विधान करना है तो विधान के साथ आपको अभिषेक करने की सुविधा तो है। यदि शांति धारा करना है तो शांति धारा की बोली लगाई जाएगी। यदि आप बोली लेते हैं तो शांति धारा में अग्रणी पंक्ति में पहुंच करके करेंगे, अन्यथा जिसके भाग्य में होगा वो शांति धारा करेगा। एकमात्र 11,000 रुपए की राशि, क्योंकि श्रीफल भी आप सबको चढ़ाने का मौका मिलेगा। वहां पर एक मंडल तैयार होगा, परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से प्रारंभ होगा, और परम पूज्य महाराज जी स्वयं सामायिक के पश्चात
शांति धारा कराने के लिए आएंगे, आपके विधान का आशीर्वाद मिलेगा। उसी समय जो विधान में बैठने वाले लोग होंगे, महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद सबको मिलेगा, ताकि कोई ये नहीं कह सकेगा कि महाराज श्री के दर्शन हमको नहीं मिले हैं। तो ये मौका मिला है मात्र 2 दिन का। आज का तो 13 तारीख है, 14 तारीख बीच में, कल 13 है, परसों 14 तारीख है। इन 2 दिनों में जिनके भी नाम आ जाएंगे, एक नहीं 10-10, 15-15 परिवार भी करेंगे तो सारी व्यवस्था अरेंज कर दी जाएगी। लेकिन कंडीशन यही है कि आवास व्यवस्था हमारी जो रहेगी वहां पर सिर्फ स्कूल के अंदर। और यदि कोई 16 दिन रुकना चाहता है तो पहले से अपनी समाचार देगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा, उसका सिस्टम अलग होगा। आप मध्याह्न में विधान इसलिए रख रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं उनको आने में सुविधा हो सके और वो शांति के साथ विधान में सम्मिलित हों। लेकिन मध्याह्न में शांति धारा इसलिए की जा रही है कि जो दोपहर में आएंगे उन्हें शांति धारा करने का मौका मिल जाए, ताकि एक दिन में पूरा पुण्यार्जन करके घर जा सके। तो इस सुविधा में जिन जिन लोगों को नाम देना है, एक मात्र 11,000 रुपए की राशि में एक परिवार के एक चूल्हे के साथ कुछ नाम मेरे पास पहुंच रहे हैं। देखो कई लोग हाथ उठा रहे हैं। कोई 16 दिन रुकना चाहे तो मतलब 16 दिन ही वो पूरा विधान करेगा, पूरा विधान करेगा, उसका मानना उसको व्यवस्था दिया जाए। यदि कोई 16 दिन तक लगातार बैठना चाहता है, बिजौलिया समाज हो या आसपास के चौकले के हो, जहां के लोग भी हों, उनके लिए कम से कम 1,71,000 तो नॉर्मली बैठता है, क्योंकि 16 में गुणा करेंगे। मेरी भावना तो कम से कम 2,23,000 इसलिए होना चाहिए कि 23वें तीर्थंकर भगवान के समक्ष हमें 16 दिन का विधान करने का, पुण्यार्जन करने का मौका मिलेगा। और 16 दिन तक निरंतर आप, क्योंकि अनुष्ठान तो वास्तव में वही है कि 16 दिन बैठे। ये तो महाराज श्री ने आपको इसलिए सुविधा बता दी कि जिसके पास 16 दिन रहने का समय नहीं है, क्योंकि अपना परिवार है, उन लोगों के लिए 1 दिन का पुण्यार्जन मिलेगा। उसमें सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो 9 महीने से बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है, ऐसे ही गुरु के दर्शन से वंचित रहेंगे, वो 1 दिन में अपना नाम लिखा करके पुण्यार्जन करके और आशीर्वाद अपने साथ ले जा सकते हैं। हवन प्रतिदिन होगा, हवन प्रतिदिन होगा, इसलिए प्रतिदिन करेंगे कि जो 1 दिन के लिए आएगा उसको हवन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो पर डे विधान के पश्चात हवन भी होगा। आप पूर्ण आहुति के साथ जाएंगे, आरती भी करेंगे। इसके पश्चात सायकालीन वेला में आपका भोजन की व्यवस्था वैसे सर्वोत्तम तो है कि अपना भोजन का टिफिन लाए तो बहुत सुंदर है, नहीं तो आपके भोजन की व्यवस्था कमेटी पूरी करेगी, उसमें कोई वादा नहीं। और धोती दुपट्टे के लिए तो मैं फिर से आपको आग्रह कर रहा हूं कि अपना धोती दुपट्टा लाएंगे तो उससे ज्यादा सुरक्षित आपकी वेशभूषा नहीं होगी। मास्क भी आप सफेद अपना बना के रखें और विधान में वेशभूषा के साथ बैठकर सोशल डिस्टेंस का पालन करके हम कोरोना से मुक्त होकर के और कोरोना से मुक्ति के लिए ये शांति विधान करेंगे। और इसका चमत्कार अद्भुत होगा, क्योंकि गुरु के मुख से कोई बात निकली है तो नियम से कुछ ना कुछ चमत्कार होना ही सुनिश्चित है। कमेटी ने धोती दुपट्टे व्यवस्था की है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए लाए तो अच्छा है। वही महाराज जी, देखो कमेटी तो आपको दे देगी, आप पहनेंगे फिर वापस छोड़ के भी जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि अपने कपड़े अपने साथ रहेंगे तो आपको ये डर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं मालूम कौन कपड़े पहन गया, किसके छुले हुए हैं, धोकर की व्यवस्था रहेगी, लेकिन अपने पहन के आएंगे तो और सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास कुछ नाम आए हैं। महाराज श्री आपने शांति धारा की बात की, उसके लिए भी चमत्कार आपका आशीर्वाद जैसे ही मिला। तो विधान के लिए नाम आया है श्रीमती सुमित्रा रानी, सुशील मनोहर, मुरली मनोहर, गोपाल कृष्ण, राजेश लक्ष्मी शिका, आरना पौत्री, भाविक पौत्र दिल्ली से, भारत भूषण जी जैन, कोसीकला मथुरा। दूसरा नाम अजय कुमार, पुनीता जैन, अमित जैन, पूजा ने जैन, सुधा सागर हाइड्रोजेल दिल्ली, अरविंद नीरू अर्पण जैन अम्बाला, अजित जी सेठिया इंदौर, कांतिलाल जी पद्मावती, अनिल अनीता तलवाड़ा राजस्थान। और हमारे और ये ध्यान रखना ना, जो लोग यहाँ आके करते हैं सबसे बेटर तो वही है कि अपने परिवार के साथ यहाँ आके विधान करो। लेकिन फिर भी तुम किसी परिस्थिति जन नहीं आ सकते हो तो आप ऑनलाइन भेजेंगे तो आपकी तरफ से किसी दूसरे को बैठा दिया जाएगा। ये और बोल दे भाई, यहाँ आके करते हैं तो अच्छा है, नहीं आया तो ऑनलाइन में भेज सकते। हाँ बहुत बढ़िया। अगर मान लो कोई ये चाहता कि मैं नहीं जा सकता, मेरे परिवार की सुविधा नहीं बन रही, तो आप ऑनलाइन भी अगर आप विधान भेजते हैं तो आपके नाम से विधान का अर्घ चढ़ेगा, आपके नाम से शांति धारा भी नाम बोल दिया जाएगा। जो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा उसका नाम स्पेशली हम बुलवा देंगे महाराज जी के मुखारबिंद से। और यहाँ पर जब आहुति होगी उस समय भी आपके परिवार का जो मंडल में 11,000 में आपने नाम लिखाया है, आपकी तरफ से ईमानदारी से यहाँ पर श्रीफल भी चढ़ा दिए जाएंगे। आते हैं तो सर्वोत्तम, नहीं आते हैं तो आपकी व्यवस्था पूरी बना दी जाएगी। एक नाम और हमारे पास आया, पटवारी परिवार से भी नाम आया है। एक नाम तेजमल जी, पवन, सुनील, धानोप्य परिवार,
इन्होंने भी विधान की स्वीकृति दी है। और जिन लोगों को भी भेजना है ऑनलाइन यहाँ भेज सकते हैं, कमेटी के कार्यालय के नंबर आपके पास है। और तारीख भी देते जाएं साथ में, आप 16 दिन में कौन सी तारीख को करेंगे? हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर एक एक दिन के आए कि 16 दिन के आए? एक एक दिन वाले अभी हाँ, तो तारीख दे पहले, कौन सी तारीख को आपका? और जिनको भी जो तारीख में सुविधा। एक और महाराज जी बड़ा चमत्कार है, ऐसा पखवाड़ा पहली बार देखा है कि शुक्ल पक्ष में एक नहीं कम से कम 5-6 तीर्थंकरों के कल्याणकों की तिथि भी इसमें समाहित है। 15 दिन के अंदर 5-6 कल्याण है। 5-6 देखो, पुष्पदंत भगवान का जन्म तप आएगा 15 तारीख को, 24 तारीख को अरयनाथ भगवान का तप कल्याणक है, 25 दिसंबर को मल्लीनाथ भगवान का जन्म तप है और नवीनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक भी उसी दिन है। 28 दिसंबर को अरनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है और 29 दिसंबर को असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ भगवान का तप कल्याणक है। इतना बढ़िया योजना और सुयोजना महाराज जी के आशीर्वाद से मिला है, निश्चित चमत्कार है। जिन्हें नाम भेजना हो भेज दें। और नव वर्ष की जो बात आई शांति धारा की, मैं फिर कह रहा हूं कि देखो पूज्य मुखारविंद से पूज्य गुरुवर के मुखारविंद शांति धारा होगी तो नव वर्ष में ही महाराज जी आपके आशीर्वाद से आपने जैसे ही बोला और एक भक्त की भावना बनी और उन्होंने 1,11,000 में शांति धारा के लिए अपना नाम प्रसिद्ध किया है। श्रीमती सुमित्रा रानी जैन, वाइफ ऑफ सुशील कुमार जैन, मुरली मनोहर गोपाल कृष्ण राजेश लक्ष्मी जैन, शिखा जैन, हनी जैन आरना, पौत्री भाविक जैन पौत्र दिल्ली, और भी बहुत सारे लोगों ने शांति धारा के नाम लिखाए हैं। 21,000 11,000 की तो बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, क्योंकि गुरु के मुख से जब शांति धारा बोलती है तो लोग तो यही चाहते हैं गुरु मुख से नाम बोल गया मतलब हमारी शांति धारा हो चुकी है। दिन भर जो अभिषेक चलेगा उसका और बोल। हाँ, दिन भर अभिषेक, जैसे कि 1 तारीख को महाराज श्री के मुखारविंद से प्रातःकाल शांति धारा होगी, फिर एक सामायिक के पहले लगभग 11 बजे शांति धारा होगी, और यदि बहुत सारे भक्तों की भावना आई तो 2 बजे हम पुनः महाराज श्री से निवेदन करेंगे, सामायिक के बाद फिर शांति धारा होगी, और उसी दिन चौथी बार शांति धारा हम 4 बजे लगभग 3:45 बजे पुनः महाराज श्री से आग्रह करेंगे। तो 4 बार शांति धारा करने का मौका मिल सकता है। और जिन्हें भी एक एक कलश करना हो तो 11,000 में अपना नाम दे सकते हैं, और शांति धारा करानी हो तो 1,11,000 में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। गलत बोले, एक एक कलश के हैं तो एक कलश 1100 रुपए का। अच्छा, और जिन्हों 108 कलश करना हो वो 1 लाख। बोलो शांति धारा की बात है तो हाँ, शांति धारा के लिए 1,11,000 नॉर्मल राशि है, क्योंकि नव वर्ष की ऐसी बेला में एक बार नहीं 4 बार मौका मिल रहा है। तो जिस समय आप कराना चाहें, प्रातःकाल कराओ, मध्याह्न में कराओ, सायकालीन बेला में कराओ, जिस समय आपका मन हो आप समय भेजेंगे, उस समय महाराज जी के मुखारविंद शांति धारा होगी। और एक एक कलश करना चाहते हैं तो नॉर्मल 1100 रुपए की राशि तो आपको दान देना ही चाहिए, क्योंकि एक वर्ष में जब नव वर्ष हमारा आता है तो पूरे वर्ष हम सभी को सौभाग्य मिले कि 365 दिन तक भगवान का अभिषेक और गंधोदक प्राप्त करता रहूं। अगली जिज्ञासा हमारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे मेरे राम प्रभु, इस भक्त हनुमान का कोटि कोटि नमस्तु प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, एक छोटी सी जिज्ञासा है। शांति धारा की प्रथा बहुत चल रही है, बहुत ही अच्छी सी मतलब शांति धारा पूरे भारत में हो रहे हैं। उसके निर्माता, उसके मुख्य तो आप ही रहे हैं। लेकिन एक बात मन में आती है कि जो व्यसनी है, जैन है, व्यसनी है और मंदिर आता भी नहीं है, और कुछ सब लोग समझाने के बाद भी नहीं आता है, व्यसन करता है, तो उनके परिवार वाले उनके नाम से मंदिर में शांति धारा करना चाहते हैं, तो क्या उनके नाम से शांति धारा करनी चाहिए? क्योंकि वो शराब पी रहा है, पिया भी है, अभी घर में लेटा हुआ है, तो उनके नाम से शांति धारा करना योग्य है क्या? क्योंकि हम लोग यहाँ पे चंदेरी में जो विश्व प्रसिद्ध चौबीसी है, उस चौबीसी में हम लोग कल शांति धारा करा रहे हैं 14 के दिन, पूरे 24 तीर्थंकरों के एक साथ। तो उसमें ऐसे कुछ नाम आए हैं वैष्णवों के, तो उन गायों की रक्षा के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे वैष्णव उनको नाम से हम लोग शांति धारा कर सकते हैं क्या? तो इसमें कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि वो व्यसन कर रहा है। यदि स्पष्ट रूप से है कि वो व्यसन कर रहा है, सबको मालूम है, तो वो शांति धारा स्वयं तो नहीं कर सकेगा, लेकिन नाम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बोल रहे हैं कि व्यसनों की शांति हेतु, व्यसनों के शुद्धिकरण हेतु ऐसा नाम बोला, क्योंकि अपन त्रियंशों के नाम बोलते हैं। अभी हम नाम बोल रहे हैं सारे जगत निरोगी हों, तो उसमें मांसाहारी भी आ रहा है, मांसाहारी लोग भी आ रहा है। आज मान लो किसी पर संकट आया है तो हम उसकी शांति के लिए नाम बोल सकते हैं। नाम बोलने में नहीं है, बस इतना जोड़ देना फलाने व्यक्ति की व्यसन शांति के लिए, व्यसन निवारण के लिए
उसका नाम बोलने में कोई आपत्ति नहीं। नाम व्यसनी नहीं है, व्यक्ति व्यसनी है। नाम अशुद्ध नहीं हुआ है, व्यक्ति अशुद्ध हुआ है। इसलिए उससे शांति धारा तो नहीं कराना, नाम बोलने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पीठाधीश किन्हें कहते हैं? क्या 10वीं प्रतिमाधारी पीठाधीश हो सकते हैं क्या? और क्या पाठ प्रक्षालन आदि करवा सकते हैं? जबकि आरंभ, परिग्रह, अनुमति, त्याग पहले ही 7, 8 और 9वीं प्रतिमा में हो जाते हैं, तो फिर 10वीं प्रतिमाधारी क्या यह सब कार्य कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि अपने यहाँ पीठाधीश की परंपरा दिगंबर जैन समुदाय में आगम में तो कहीं देखने में आई नहीं। पीठाधीश की परंपरा अन्य संप्रदायों में तो सुनने में, देखने में आता है। जैन शास्त्रों में, जैन इतिहास में कहीं पीठाधीश की परिभाषा नहीं आई। दूसरी बात है, 8वीं प्रतिमा के बाद फिर कोई पीठाधीश नहीं हो सकता, क्योंकि पीठाधीश में परिग्रह, संपत्ति को देखना, संपत्ति की रक्षा करना, आश्रम की व्यवस्था बनाना, मठ की व्यवस्था बनाना, बहुत सारा कार्य होता है। तो सप्तम प्रतिमा के पहले यदि कोई करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सप्तम प्रतिमा तक वो गृहस्थ में रहता है, खेती, व्यापार, धंधा करता है। 8वीं प्रतिमा के बाद जैसे उसके आरंभ का त्याग हो जाता है, तैसे उसको नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। और 10वीं प्रतिमाधारी के लिए तो ये कदापि उचित नहीं है। दूसरी बात, पाद प्रक्षालन आदि करना ये सर्वथा अनुचित है, ये बिल्कुल भी नहीं। 10वीं प्रतिमाधारी कई लोग चातुर्मास स्थापन कराने लगे हैं, मंगल कलश की स्थापना करने लगे हैं, और भी पाद प्रक्षालन करने लगे हैं, अर्घ्य चढ़वाने लगे हैं, भेंट स्वीकार करने लगे हैं। तो ये 10वीं प्रतिमाधारी के लिए बिल्कुल भी वर्जित होना चाहिए, उचित नहीं है, क्योंकि 10 प्रतिमाधारी ईलक छुल्लक के निकट ही है, उत्कृष्ट श्रावक में आता है 11वें। तो इस प्रकार की परंपराओं को ये कोई करता है तो वो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरे सामने प्रश्न आया है आगम से, तो ये आगम के अनुसार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पाद प्रक्षालन वगैरह, पैर धोना अलग चीज है, पाद प्रक्षालन करना, पैर तो आप लोग भी धोते हो लेकिन पादाभिषेक करना, पाद प्रक्षालन करना, गंधोदक बनाना, ये सब बिल्कुल बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। किसी आगम शास्त्र में आज तक 10 प्रतिमाधारी का पाद प्रक्षालन, अभिषेक, आरती ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। जो करा रहे हैं ये कलयुग की बलिहारी है, ये कलयुग की बलिहारी है, आगम सम्मत तो नहीं है, उचित नहीं है, गलत नहीं है, आगम विरुद्ध है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।